हेलो एवरीवन। और अभी मेरा जो रिटर्न जर्नी है वो स्टार्ट हो गया है। तो कल आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा जो मैंने वृंदावन का दिखाया था, जो होली सेलिब्रेशन होता है, और मैंने खुद ने बहुत इन्जॉय किया है, तो आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। तो फ़िलहाल ऐसा सीन है कि अभी मैं यूपी से निकल के एमपी के अंदर आ गया हूँ, और अभी यहाँ से जो मेरा रूट है वो महाराष्ट्र के लिए जाने वाला है। तो फ़िलहाल अभी थोड़ा सा मैं आराम कर रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए, बिकॉज़ मेरा जो गोप्रो का प्रॉब्लम है, कुछ पता नहीं, बार बार लो बैटरी और SD कार्ड एरर दिखा रहा है। तो अगला कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शंस है, सो वी कैन डू दैट। तो अभी फ़िलहाल जो रूट है वो तो अच्छा ही है। तो ये एक्चुअली नेशनल हाईवे 43 है, और यहाँ से मेरा मतलब आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं कल पहुँचूँगा मुंबई में। तो आज मैं कहीं पे MP में ही रुकने वाला हूँ। तो जितना मैं चला सकता हूँ उतना किलोमीटर्स चलाऊँगा, और जैसे ही शाम हो जाएगी, जैसे मतलब ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा तो भाई हॉल्ट लेना पड़ेगा। तो जाते जाते ऐसा है कि अभी जर्नी ख़त्म होने जा रही है। तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि जो सोलो राइड होता है वो सोलो राइड किस तरह से करना चाहिए। तो अब तक का जो मेरा लाइफ टाइम का जो एक्सपीरियंस है, जो मैं भी राइड कर रहा हूँ, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, और आपको बताऊँगा कि लाइक सोलो राइड अगर आप कर रहे हो इन फ्यूचर के लिए तो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊँगा कि अब तक का जो मैंने सोलो राइड किया है ना, दिस वॉज दी बेस्ट जो अभी चल रहा है फ़िलहाल में। तो ये राइड बहुत मुझे मज़ा आया, और बाकी सोलो राइड से ये ज़्यादा दिन हो चुका है, अप्रॉक्स 13 डेज़ हो गया है। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे कुछ मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी हुई है, तो मैं आपको पहले दिखा दूँ कि बाइक मैंने कहाँ पे खड़ी की है। तो बाइक आप देख सकते हो यहाँ पर है, और ये नेशनल हाईवे है। तो हो सकता है कि कुछ आवाज़ में भी हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, अकेले तो सब एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये सोलो राइड का ऐसा है ना कि सबसे पहली चीज़, अगर आप सोलो राइड आपको करना है तो बेसिक जो है, आप पहले छोटा छोटा राइड कीजिए, ठीक है। जब आप छोटे छोटे किलोमीटर्स चलाओगे, जैसे आप कोई भी स्टेट में रहते हो, तो वहाँ पहले थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, मतलब किसी के साथ जाओ आप, या तो फिर 1-2 दिन का राइड करो, ऐसा धीरे धीरे करके फिर 1 हफ्ते का राइड करो, फिर और थोड़ा इंक्रीज़ उसको करो। तो जितना ज़्यादा आप राइड करोगे ना, उससे आपको आइडिया आ जाएगी कि जो नेशनल हाईवे होता है वो कैसा होता है, आपको रोड पे कैसा रहना है, क्या सेफ्टी गियर्स चाहिए, कैसा क्या होगा। तो ये धीरे धीरे आपको आइडिया आएगा। तो फ़िलहाल अभी मैं इतना सा ही बता रहा हूँ, अभी मैं आगे निकलता हूँ, बिकॉज़ आज किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा कवर करना है। तो अभी आगे निकलते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, मैं एक्चुअली बैठा हूँ, देख लो आप, यहीं पे एक पत्थर पे बैठा हूँ, क्योंकि कोई जगह थी नहीं यहाँ पे। तो मैं बोला चलो भाई थोड़ा आराम भी कर लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो व्लॉग में बने रहिए। ऐसा नहीं है कि मैं रिटर्न जा रहा हूँ तो आपको कुछ देखने नहीं मिलेगा, या फिर आपको कुछ मतलब नॉलेज नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊँगा जो भी मेरा व्लॉग है। मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग का एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई मैं कहीं पे घूमने जा रहा हूँ तो जगह के बारे में, ये तो है ही भाई, मतलब ये तो मिलेगा। अब रिटर्न जा रहे हैं, रिटर्न जाने के टाइम पे पता नहीं मिले या ना मिले, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को काम आएगा। तो ये व्लॉग उनके लिए है जिनको सोलो राइड करना है और कैसे करना है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए व्लॉग में बने रहिए, मैं आगे मिलता हूँ, बाय। हेलो। तो काफ़ी थक गया हूँ मैं एक्चुअली। सीन ऐसा है कि भाई बहुत ज़्यादा किलोमीटर चला लिया और धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, तो थक गया हूँ। पीछे आप देख सकते हो गाड़ी खड़ी है मेरी, और यहाँ पे एक जगह मुझे मिली जहाँ पे बहुत छाँव है। तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे रिलैक्स कर लिया जाए, बिकॉज़ बहुत गर्मी हो रही है, और ऐसा हो गया था कि मुझे नींद भी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेते हैं, और आपको मैं सोलो राइड का बता देता हूँ। तो सोलो राइड का जो सबसे पहला पार्ट ये है कि आपके पास बाइक, तो बाइक ऐसा है ना कि बाइक आप कोई भी लेके जा सकते हो, बट अगर आपके पास 200 सीसी के ऊपर की बाइक है तो पर आवर किलोमीटर के हिसाब से आप डिस्टेंस कवर कर पाओगे। अगर आप सोलो जा रहे हो तो, और ऐसे भी जा रहे हो तो भी कवर कर लोगे, बट ये है कि आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कम मतलब कर पाओगे कम टाइम में।
अदरवाइज़ उससे कम सीसी की गाड़ी होगी तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या होगा। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो भी गाड़ी है आप उस पर देखिए, और जब भी आपको सोलो राइड पे जाना है तो वो एक वेल सर्विस्ड होना चाहिए। जो भी चीज़ है आप छोटी से छोटी चीज़ बाइक में देख लीजिए कि क्या है, क्या करना है, उसमें कुछ बचा है क्या। और एक जो मैं हमेशा करता हूँ आप वो कीजिए। हमेशा मैं ये करता हूँ कि जब भी मैं बाइक सर्विस करता हूँ तो मेरा एक वे है बाइक सर्विस करने का। वे ये है कि मैं कम से कम 1 हफ़्ता या 15 दिन पहले ना मैं सर्विस कर लेता हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि जब वो मैं 10-15 दिन पहले सर्विस करता हूँ तो चलाता हूँ मैं, और उसके बाद चेक करता हूँ कि उस टाइम के बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। बिकॉज़ बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि जाने के 1-2 दिन पहले ही करते हैं। तो भाई वो है मशीन, ठीक है, वो बोल के तो प्रॉब्लम बताएगी नहीं। बट अगर आप 1 हफ़्ता 15 दिन पहले कर लो तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो तो वो पहले ही राइड पे जाने के पहले ही आपको बता दें, और जो प्रॉब्लम है वो आप उसको रिज़ॉल्व कर दो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है, गाड़ी हमेशा वेल सर्विस होनी चाहिए। एक एक छोटी से छोटी चीज़, उसका फॉग लाइट है, जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। उसका इंडिकेटर है, हॉर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जो सोलो राइड है वो बहुत अच्छे से होगा। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपकी बाइक है। तो अगर बाइक वेल सर्विस है तो भाई राइड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी तो टायर वगैरह जो है आप चेक कर लीजिए, नया है या फिर डालने जैसा हो गया है, कैसा है, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं बाइक को लेकर। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि कैमरा पकड़ के ना मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। तो फ़िलहाल अभी एक जगह पे मैं जब जाऊंगा आगे तो वहाँ पे जो दूसरा पॉइंटर्स है वो आपको बताऊंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो अभी मैं गुना के 60 किलोमीटर पहले रुका हूँ। तो फ़िलहाल ऐसा बहुत थकावट जैसा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि जाके थोड़ा कहीं आराम कर लिया जाए। तो आप देख सकते हो कि एक ढाबा मिला है मुझे। तो बाइक यहीं पे खड़ी किया है मैंने, और यहाँ पे आया था जस्ट देखने के लिए। तो जो ये ऐसा नज़ारा है ना, ये आपको शहर में देखने नहीं मिलेगा, ये किसी गांव में मिलेगा। तो फ़िलहाल ये नेशनल हाईवे 46 है। और चलो अभी जाता हूँ, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। तो एक्चुअली वो मुझे बोल रहे थे यहीं पे नहा लो, बट ये पानी मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा कुछ कचरा जैसा कुछ है, तो मैंने बोला कि चलो अंदर ही जाके मुँह धो लेते हैं। तो भैया हालत काफ़ी ख़राब हो गई है मेरी। इतना दिन जो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो शायद उस वजह से, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है नींद आ रही है। तो ठीक है, जाके देखते हैं। तो फ़िलहाल ये भी बाइक है, मैं चाबी निकाल लेता हूँ और हेलमेट भी निकाल लेता हूँ। तो ग्लव्स और जैकेट यहीं पे रखता हूँ। तो चलते हैं अभी। तो अभी वो टैंक के यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मुंह धो लूँ अपना। तो भाई यहाँ पे ना खटिया लगा हुआ है, तो फ़िलहाल तो मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगा और अपने लिए देखता हूँ कुछ खाने के लिए, या तो फिर कुछ मंगाऊँगा मैं चाय वगैरह, जिससे मेरी नींद जाए। तो बढ़िया है भाई, छोटा ढाबा है, सॉर्टेड है। चलो फिर तब से मैं फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ। जो मैंने वहाँ पे बताया था कि जो बाइक होती है, तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है सोलो बाइक राइड को लेकर, तो आपकी जो बाइक है ना वो हमेशा वेल सर्विस्ड होनी चाहिए। तो वेल सर्विस्ड वो कैसी होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट था वो मैंने क्लियर कर दिया था। सेकंड पॉइंट ऐसा है कि जैसे आप सोलो राइड का प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ के बारे में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके आप निकाल लो, कि आपको इन फ्यूचर वहाँ पे जब आप जाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जो जगह होती है, जो डिस्टेंस होता है, जो किलोमीटर्स होता है, जो नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ों का जो कैलकुलेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कि अभी बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम मुझे खुद को नहीं पता होता कि भाई मुझे कितना दिन लगेगा, तो वो एक अलग पार्ट है। बट जहाँ पे भी हम जाते हैं तो, और जो हमारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें कैरी करना है। लाइसेंस, ओरिजिनल आरसी बुक, मतलब इंश्योरेंस, पीयूसी, सब चीज़। तो कोई भी दूसरे स्टेट में आप जा रहे हो तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं।
और क्या बोलना था, और मुझे ये बताना था कि जैसे जो सेफ्टी गियर्स वगैरह होते हैं, तो जैकेट मतलब मैं तो बोलूँगा कि रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, कंपलसरी रहना चाहिए। और आपके पास पैंट नहीं है तो ठीक है, हम लोग नी गार्ड से एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप नी गार्ड कैरी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हेलमेट कंपलसरी है। मतलब अगर आप साथ में किसी को लेके जाते हो, सोलो नहीं, मैं दूसरा बता रहा हूँ, अगर इन फ्यूचर आप कभी लेके जाते हो सेफ्टी के हिसाब से, तो पीछे का जो बंदा है या बंदी है, जो पिलियन है, उसके लिए हेलमेट कंपलसरी है। तो भाई हेलमेट हमेशा रहना चाहिए साथ में, जो पीछे है उसके लिए भी। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो सोलो राइड में कवर होना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास सैडल बैग नहीं है या फिर टैंक बैग नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास सैडल बैग नहीं है तो मैं अपना एग्जांपल बता देता हूँ कि मैंने एक अपने लिए बैग बनवाया है अलग से, छोटा सा, जो मेरे बाइक पे फिट हो जाता है। तो जैसे आप लोगों के पास कोई और बाइक है तो उस हिसाब से आप बैग बनवा सकते हो। दैट विल बी अ चीपेस्ट एज़ कम्पेयर टू सैडल बैग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमारे पैसे बचेंगे बाइक राइड को लेकर। मेरा तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ तक हो जो हमारा पैसा होना वो सिर्फ पेट्रोल में जाना चाहिए, तो वो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो भी चीज़ें होती है हम उसमें नेगोशिएट कर सकते हैं हर जगह पे, तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस में कौन से हिसाब से। तो स्पेशली जैसा अभी आप जाओगे तो पेट्रोल में नेगोशिएट नहीं होने वाला, तो खाने पीने से लेके और जैसे कुछ, तो एक मिनट भैया, चाय आ गया मेरा, तो फिर मैं आपको बता रहा था। हाँ, तो वो सारी चीज़ों में नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो पेट्रोल है, स्टे में होगा, फूड में होगा, बिकॉज सोलो है, पूरा पैसा आपको देना है। तो ये एक पॉइंट रखना है हमेशा। इतना सब राइड करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि ये सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बट पेट्रोल है वो तो हमको चाहिए ही, तो उसमें नेगोशिएट कभी नहीं होने वाला लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टेट बाय स्टेट जैसे आप जाओगे तो आपको पेट्रोल में जो प्राइस में फ्लक्चुएट मिलेगा, तो आप वहाँ पे खुश हो सकते हो थोड़ा सा कि भाई यहाँ पे प्राइस कम हो गया है, वहाँ पे आप ज़्यादा भरवा भी सकते हो। तो अभी फ़िलहाल चाय पीता हूँ, मैं ढाबे पे आया हूँ, तो बाद में हम बात करेंगे। अभी आगे जाना है, तो मिलते हैं आगे दूसरे पॉइंटर्स के साथ। चलिए बाय बाय। सो हेलो, और काफ़ी थक गया हूँ मैं, बहुत आज चला है, बहुत मतलब 650 किलोमीटर्स चला है मैंने। तो मैं वृंदावन से डायरेक्टली यहाँ पे आया हूँ। तो ये जगह का नाम है देवास, और जिस होटल में मैं रुका हूँ वो होटल का नाम है DR होटल एंड रेस्टोरेंट। तो ये मेन हाईवे पे ही है, तो नसीब से मुझे मिल गया, बिकॉज़ मैं जो गूगल मैप के थ्रू ढूंढ रहा था तो वो काफ़ी दूर था, और जो मुंबई का जो साइड है वो टूवर्ड्स अलग साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है, और मैं स्ट्रेट आया हूँ हल्का सा, मतलब हाईवे पे ही है, मेन नेशनल हाईवे पे है। तो अभी फ़िलहाल खाना वाना हो गया। तो आज का जर्नी जो हुआ है, तो कुछ पॉइंटर्स थे जो मैंने आपको बताया सोलो राइड को लेके, तो कल भी उसको मैं कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज़ अभी फ़िलहाल ऐसा है कि बहुत थक गया हूँ, तो सोना भी है, और कल भी मेरे ख्याल से 600 किलोमीटर कुछ कवर करना है। तो अच्छा दिन था आज का, ट्रैवल अच्छा हो गया, मतलब ज़्यादा किलोमीटर्स कवर किया मैंने, ज़्यादा मतलब स्टॉप नहीं लिया, तो वही जो वीडियो बनाया उतना ही स्टॉप लिया। तो एक जगह पे मैं रुका था MP में ही, तो अरे पता नहीं यार आँख क्यों जल रहा है। तो एक जगह पे मैं रुका था, तो वहाँ पे ऐसा हो गया कि मैं बोला कि चलो चाय वाय पी लेते हैं, नींद आ रही थी। तो जब चाय पीने के लिए मैं ऐसे ही रुका, तो एक बंदा आया, बोलता है ब्रो आप कहाँ से हो? तो मैंने बोला भाई मैं मुंबई से हूँ। तो उनका मैंने स्टोरी डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे। तो वो MP के पुलिस में है कुछ, तो उन्होंने मुझसे बात की, और जब उनको पता चला कि मैं इतना घूम चुका हूँ, इतना मैंने ट्रैवल किया है, तो भाई मतलब उन्होंने, मैंने जो चाय पिया उसका पैसा भी देने नहीं दिया, ऊपर से फिर उन्होंने मुझे एक बिस्किट का पैकेट दिया, और उन्होंने बोला कि आप अपने जर्नी में खा लेना जब भी आपको भूख लगेगी। तो थैंक यू सो मच, दिल से सल्यूट है आपके लिए कि आपने जो मुझे हेल्प किया है। तो मैं ये भरोसा रखता हूँ कि आप ये वाला व्लॉग ज़रूर देखोगे जो जिसमें मैंने आपका जिक्र किया है। तो ये हुआ, उसके बाद किलोमीटर्स कवर करते करते सनसेट देखा, बहुत अच्छा, काफ़ी मज़ा आया। लाइक ऐसा होता है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखने नहीं मिलती है डेली, तो बहुत सुकून है ये सब चीज़ देखने के लिए। तो अभी रिटर्न जर्नी है,
ख़त्म हो जाएगी, फिर ऐसा हो गया है कि भाई फिर से कभी राइड पे जाने मिलेगा। तो मज़ा आया, मेरा जो अब तक का सबसे बेस्ट सोलो राइड था ये। बहुत अलग अलग जगह को मैंने एक्सप्लोर किया, काफ़ी कुछ सीखने मिला मुझे। जो एक पोलाइटनेस होती है ना, जो ये बनारस और नेपाल में और मुझे वृंदावन में मिली है, भाई मेरा दिल बहुत खुश हो गया है। मतलब ऐसा था कि राम राम राधे राधे, तो ये चीज़ कभी मुंबई में मैंने देखा ही नहीं है। मतलब उधर पे तो बहुत अलग तरीके से बात होता है, मतलब जो मुंबईकर्स है उनको सबको पता है कि लाइक हाउ वी टॉक। तो मैंने ये एक चीज़ सोची है कि लाइक आई विल बी चेंजिंग माई वे टू टॉक विद पीपल, मतलब लोगों से बात करने का थोड़ा तरीका, पोलाइटनेस और ज़्यादा लेके आना है लाइफ में, जिससे लोगों को हम रिस्पेक्ट दे सके हमेशा। क्योंकि वृंदावन में जब मैं गया तो लाइक हर किसी को मतलब बहुत प्यार से राधे राधे, तो एक वो रिस्पेक्ट है ना, बहुत जल्दी आती नहीं है, हम लोगों को कमाना पड़ता है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल अभी आज जितना किलोमीटर कवर कर लिया वो तो मैंने आपको बता दिया। और मैंने राइड ख़त्म किया था कुछ 8 बजे, तो सुबह में स्टार्ट किया था कुछ 7:30 को। तो अच्छा है, मतलब अच्छा कवर अप हो गया। तो कल हम लोग व्लॉग में मिलेंगे, कुछ सोलो राइड और नॉर्मल राइड का मैं बताऊंगा, बाइक से रिलेटेड, फिर सामान क्या कैरी करना है, वही सारी चीज़ें। तो तब तक के लिए भाई सब लोग आराम करो, राइड पे जाते हो तो सेफली जाओ, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे जगह के बारे में तो मुझे पिंग करो। अब भाई मतलब अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मुझे रिव्यू भी दो आप कि भाई क्या है, मतलब कुछ मिसिंग है क्या जगह को लेके, या फिर कुछ ऐसा मैंने मिस आउट कर दिया है तो मेरे को आप बताओ। जो भी मतलब जो भी आपको लगता है ना कि भाई ये इशू है, ऐसा है वैसा है, बिंदास बोलो मेरे को, ठीक है। तो मिलते हैं। और एक अनाउंसमेंट है जो मैं कल करने वाला हूँ, मतलब ट्रैवलिंग को लेके ही, तो कल मैं बताता हूँ। चलो बाय।